ये वीडियो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दैट इज़ एफपीसी के ऊपर बेस्ड है। एफपीसी जो है बेस है चैप्टर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के लिए। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन को समझने से पहले हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को समझना होगा। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को हमने दो सब ग्रुप में डिवाइड किया। एक को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दूसरे को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन कहते हैं। एब्रीविएशन जो है एफपीएम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के लिए, एफपीए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन के लिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या है। जब इन दोनों प्रिंसिपलों को हम कंबाइन करेंगे इसको हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहते हैं। तो ये समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। एक रूम है जिसमें 2 डोर्स एंट्री के लिए हैं और 3 डोर एग्जिट के लिए हैं। एंटर के लिए डोर 2 हैं, एग्जिट के लिए डोर 3 हैं। क्वेश्चन ये है कि एक लड़के को इस रूम में एंटर करना है और एंटर करने के बाद उसको एग्जिट करना है। वो कितने बेस से इस रूम में एंटर कर सकता है और एग्जिट करेगा। जॉब को हमने 2 पार्ट्स में बांटा। पहले वो एंटर करेगा फिर एग्जिट करेगा। अगर दोनों जॉब्स को परफॉर्म कर रहा है तभी वर्क कंप्लीट होगा। इसलिए हम देख रहे हैं टोटल बेस जो है इसमें टू एंटर एंड एग्जिट हो गया 2 × 3 6। अब हमने देख रहे जो बेस एंटर के थे और जो एग्जिट के थे उनको हमने मल्टीप्लाई किया, इसलिए इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहा। क्यों ये 6 बेस हुए ये समझने के लिए हम इसको इलेबोरेट कर रहे हैं। हम डोर 1 से एंटर करें और डोर 3 से निकल गए, फिर डोर 1 से एंटर किया, डोर 2 से आउट हो गया, डोर 1 से एंटर और डोर 5 से आउट, 3 बेस हो गई। फिर डोर 2 की बारी से है, इससे हम एंटर करेंगे, डोर 3 से आउट, डोर 2 से एंटर किया और डोर 4 से आउट, डोर 2 से ही एंटर किया और डोर 5 से आउट। तो टोटल बेस जो है 6 है, इसलिए हम इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहा, क्योंकि मल्टीप्लाई करके ए आया। इसी क्वेश्चन में टोटल बेस ऑफ टू एंटर और एग्जिट, यहाँ पर और आ रहा है, पीछे एंड आ रहा था। हमने देखा एंड में हमने मल्टीप्लाई किया, अब और है, या तो आपको एंटर करना है या आपको एग्जिट करना है। एक ही, दोनों बेस नहीं है, दोनों जो सब जॉब्स हैं वो परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। कोई भी एक जॉब अगर परफॉर्म हो तो हमारा काम हो गया। तो एंटर करने के 2 बेस थे, या तो वो एंटर करेगा या वो एग्जिट करेगा। उसके 3 बेस थे, तो 5 बेस इस काम को करने के हुए। या तो एंट्री करेगा, डोर 1 से भी जा सकता है, डोर 2 से भी 2 बेस हुई, एग्जिट ही करेगा डोर 3 से, डोर 4 से या डोर 5 से। 3 एग्जिट के हुए, 2 एंटर के हुए, तो टोटल बेस कितने 5। तो यहाँ हम देख रहे हैं इन दोनों में क्या किया, हमने बेस को ऐड किया, इसलिए कौन सा रूल लगेगा है, यहाँ लगेगा FPA फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो इसमें हमें ऐड किया। एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ये भी एक हॉल है, इस हॉल में 6 दरवाजे। क्वेश्चन ये है एक बच्चे को इस हॉल में किसी भी दरवाजे से एंटर करना है। अभी इसमें ये नहीं लिखा है कि कौन सा दरवाजा एंटर का कौन सा एग्जिट का। इसमें 6 डोर्स हैं, बच्चे को किसी भी दरवाजे से इसमें एंटर करना है और एंटर करने के बाद उसको एग्जिट करना है। एग्जिट उस डोर से नहीं करेगा जिस डोर से वो एंटर करा है। जिस डोर से वो एंट्री हुई है उस डोर से एग्जिट नहीं करेगा। इसलिए एंटर करने के हमारे पास दरवाजे हुए 6 और एग्जिट करने के दरवाजे हुए 5। 5 क्यों हुए, 6 - 1, क्योंकि एक जिस दरवाजे से वो एंटर करेगा उस दरवाजे से एग्जिट नहीं करेगा। अब टोटल बेस टू एंटर एंड एग्जिट, एंटर भी करना है उस पर एग्जिट करना है, 6 × 5 = 30 बेस हो गए। कितने हुए, 30 बेस। यहाँ फिर देख रहे हैं हम इन एंटर एग्जिट के बेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ भी क्या लग रहा है आपको, यहाँ भी आपका वही प्रिंसिपल लग रहा है मल्टीप्लिकेशन का, जिसको हम कह सकते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, FPM। कौन लग रहा है इसमें, FPM। ये क्यों 30 बेस हुए, अब हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं डोर 1 से एंटर किया तो डोर 2 से वो आउट कर सकता था,
डोर 1 से एंटर किया, डोर 3 से आउट, डोर 1 से एंटर, डोर 4 से आउट, डोर 1 से एंटर, डोर 5 से आउट, डोर 1 से एंटर, डोर 6 से आउट। आप देख रहे हैं उसके बेस कितने बन रहे हैं, ये 5 बेस आ रहे हैं इसके, जब डोर 1 यूज किया उसने। जब डोर 2 से एंटर करेगा तो 5 बेस वो आएंगी, ठीक है। डोर 3 से एंटर करेगा 5 उसके आएंगे, डोर 4 से जब एंटर करेगा तो 5 उसके आएंगे एग्जिट करने की, डोर 5 से करेगा 5 उसके, डोर 6 से करेगा एंटर तो 5 उसके। तो आप देख रहे हैं 5 5 5 6 बार आ गए, इसलिए इसमें टोटल जो है 30 केसेस आ गए। अब हम क्या कह रहे हैं, यहाँ कंडीशन लगी थी एक डोर से एंटर कर रहा था और बाकी डोर से किसी भी एग्जिट कर सकता था, लेकिन जिससे एंटर कर रहा है उससे एग्जिट नहीं कर रहा है, तो उसमें हमने कहा था एग्जिट और एंटर दोनों का। अब हम सिंपली कह रहे हैं उसको टू एंटर और एग्जिट, एंड नहीं है, एंड में हम देख रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहा है। अब एंटर और एग्जिट, एंटर करने के हमारे पास यहाँ 6 दरवाजे हैं, 6 दरवाजे मतलब किसी भी दरवाजे से वो एंटर कर सकता है। एग्जिट करने के हमारे पास 5 दरवाजे बच गए, जिस दरवाजे से वो एंटर करा उसे एग्जिट नहीं करेगा, इसलिए 6 + 5 11 बेस उसकी आएंगी, या तो एंटर करने का सिर्फ या एग्जिट। तो और आया, इसको हम FPA कहेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो एडिशन में हम ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में दोनों जॉब्स, जो सब जॉब थे वो परफॉर्म करने जरूरी थी, लेकिन एडिशन में ये जरूरी नहीं है, एक ही जॉब हमें करना है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं इसको। एक रूम है या क्लास रूम है जिसमें बॉयज़ 10 हैं, गर्ल्स 7 हैं, बॉयज़ 10 हैं, गर्ल्स 7 हैं। टोटल बेस टू सेलेक्ट बॉय एंड गर्ल, एक लड़का और एक लड़की हमें सेलेक्ट करने हैं। लड़के सेलेक्ट करने के 10 बेस थे, लड़की सेलेक्ट करने के 7 बेस है। टोटल बेस क्या, और 10 × 7 70 बेस है, जिसमें हम एक लड़का और एक लड़की सेलेक्ट कर सकते हैं। वो देख सकते हैं अगर लड़का आपने फर्स्ट सेलेक्ट किया तो 7 लड़कियों के साथ कोई भी उनके साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, 7 बेस आएंगे। जब सेकंड लड़का आएगा उसके साथ 7, थर्ड से 7, इस तरह सब 10 लड़कों से 7 लड़कियों का पेयर बनेंगे, तो 10 7 70 बनेंगे। अब हम ये भी देख रहे हैं मल्टीप्लाई करें तो ये भी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो गया, और एंड यूज हो रहा है यहाँ, ठीक है। टोटल बेस ऑफ सिलेक्टिंग किसकी, बॉयज और गर्ल्स, बॉयज सेलेक्ट करो या गर्ल्स, कोई भी एक, चाहे लड़का चाहे लड़की, दोनों नहीं है, एक है, चॉइस है। 10 बेस मेरे पास बॉयज़ के तो सेम, गर्ल्स के तो 10 + 7 17 बेस होगी। तो ये हमारे पास ऐड हो रहा है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मुझे लग रहा है ये आपको समझ आ गया होगा। इन दोनों प्रिंसिपल को ही हम इकट्ठे कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। यहाँ आप जनरली कर रहे हैं, मान लीजिए रूम है, इसमें पहले जॉब कोऑपरेट करने के M बेस है, एंटर करने के M है, और डिफरेंट है ही ऑपरेशन 2 में इसमें N बेस है। M बेस से एंटर करता है और N बेस से एग्जिट करता है, तो नंबर ऑफ बेस ऑफ ऑपरेशन 1 एंड ऑपरेशन 2 यानी एंटर एग्जिट M × N बेस आया। तो हम देख रहे हैं M और N को हमने मल्टीप्लाई किया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लग गया एंड के लिए। और नंबर ऑफ बेस ऑफ ऑपरेशन 1 और ऑपरेशन 2 सिर्फ एंटर करना है, एग्जिट करना है, M + N बेस आया, ये आया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ओके, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन हमने इसको आपको समझाया। चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। देखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है FPC 2 तरह का था, एक एडिशन के लिए था, एडिशन लॉ है, एक लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेशन लॉ, एडिशन प्रिंसिपल या मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। यहाँ एडिशन प्रिंसिपल में क्या बोल रहा है, इफ देयर आर 2 ऑपरेशन सच दैट दे कैन बी परफॉर्म इंडिपेंडेंटली इन M and N बेस रिस्पेक्टिवली। 2 ऑपरेशन हैं, दोनों इंडिपेंडेंट, डिपेंड नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, एक को M बेस से हम परफॉर्म कर सकते हैं, दूसरे को N बेस से परफॉर्म कर रहे हैं, देन either of the 2 operation can be performed in M + N base। M + N कोई भी अर्न करना है, चाहे आपने ऑपरेशन 1 करना है, चाहे आपने ऑपरेशन 2 करना है, तो एक ऑपरेशन करने के M चांस है, दूसरे के N थे, तो कोई भी करना परफॉर्म M + N बेस, तो इसलिए लॉ ऑफ एडिशन हुआ या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन आ गया। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, ये 1 ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन M बेस
corresponding to each of the m ways of performing this operation. There are n ways of performing the second operation. पहले ऑपरेशन के m ways हैं, दूसरे के सेकंड के जो है n है, लेकिन ये डिपेंड एक दूसरे के ऊपर. Then the number of ways of performing the operation together is equal to m into n ways. हमने इनको मल्टीप्लाई किया, इसलिए हम कह रहे हैं ये जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है और पीछे वाला जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन था, इसलिए इसको हम इकट्ठे करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. ओके, अब एक्सरसाइज 7.1 जो इस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के ऊपर बेस्ड इसको सॉल्व करते हैं. पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 digits number can be formed from the digits 1, 2, 3, 4 and 5, assuming that repetition of digit is allowed and repetition of digit is not allowed. जब repetition of digit is allowed, ठीक है, तो हमारे पास कितने होंगे? आप देखिए, हमें 3 digits नंबर बनाना है. क्या बनाना हमने? 3 digits का नंबर बनाना है. मान लीजिए ये हम बॉक्स बना रहे हैं 3, तो 3 डिजिट्स नंबर बनने हैं. जब रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड है तो आप देख रहे हैं हमारे पास नंबर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 नंबर हैं. तो इसमें भरने के 5 वेज हुए. रिपीट कर सकते हैं तो इसको भरने के भी 5 वेज हुए, इसको भरने के भी 5 वेज हुए. इसलिए टोटल बेस जो है अकॉर्डिंग टू FPC फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसमें कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है इसका? इसमें मल्टीप्लिकेशन का लग रहा है. 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 125 वेज आएंगे. लेकिन जब रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज़ नॉट अलाउड तब क्या होगा? अब देखिए, जब रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड नहीं है, हमारे पास 5 नंबर थे, इसमें से कोई भी 5 भर सकते हैं, 5 पेज हुए. एक जो पेज हमारा यूज़ हो गया नंबर, उसको हम यूज़ नहीं करेंगे, रेपिटेशन नहीं करेंगे. अब इसको भरने में 4 नंबर बच गए, तो 4 में से कोई भी भर सकते हैं, 4 में से कोई भी एक, तो 4 बेज इसके हुए. अब एक और चला गया, अब इसमें 3 बेज रह गए, तो 3 ही नंबर रह गए हमारे पास. तो 5, 4, 3 इनको मल्टीप्लाई करेंगे. 5, 4 इंटू 3 60. इसलिए अकॉर्डिंग टू दिस टोटल नंबर ऑफ बेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 डिजिट्स इज दिस. हमने जो है रेपिटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड किया, तब इसके 60 वेज आ गए. ये हमारा पहला क्वेश्चन है. दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड. डिजिट्स आपने रिपीट करने हैं. अगर डिजिट्स आपने रिपीट करने हैं तो कितने ढंग से आप भरोगे? तो 3 डिजिट्स इवन नंबर है, तो ये हमने 3 डिजिट्स बनाए. इवन नंबर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 है. इवन नंबर होना चाहिए तो आपका यूनिट प्लेस में आएगा इवन नंबर 2, 4 और 6, ये 3 ही है. इसके भरने के 3 बेस हैं. अगर डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं तो हमारे पास टोटल कितने थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 6 नंबर थे. पहले के भरने के 6 बेस होंगे, दूसरे के भरने के भी 6 बेस होंगे, लास्ट वाले इसके 3 ही बेस है क्योंकि इवन नंबर है. तो अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है? ये आंसर आएगा 6 इंटू 6 इंटू 3. 6 6 कितने होते हैं? 36. 36 इंटू 3 कितने हुए? आपका आंसर आ रहा है 108. कितना आ रहा है? 108. ये हम शॉर्टकट मेथड से करेंगे इसको. आई कहते हैं हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड. रिपीट नहीं करने हैं, 4 लेटर का कोड बनाना है आपने. फर्स्ट 10 लेटर यूज़ करने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के. फर्स्ट 10 लेटर का मतलब हुआ जैसे ABCD, जहाँ तक 10 होगा वही लेंगे हम. तो लेटर कोड कितने का है? ये आपका 4 डिजिट्स का है. तो 10 लेटर में से हम 10 कोई भी भर सकते हैं, उनमें से 10 बेस है हमारे पास, कोई भी एक भरना है. अब रिपीट नहीं करना, एक तो चला गया, अगले के भरने के 9 लेटर बचे, 9 में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, 9 बेस हो गए. फिर एक और चला गया, इसके 8 बेस हो गए, इसके 7 बेस हो गए. 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज़ किया, उसका भी मल्टीप्लिकेशन रूल है ये. 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, तो आपके पास आया 5040 बेस इसके आ जाएंगे. आई क्वेश्चन है हाउ मेनी 5 डिजिट्स टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड by using the digits 0 to 9 if each number starts with 67
ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67 एंड नो डिजिट्स अपीयर मोर देन वंस। डिजिट्स रिपीट नहीं करनी है और 67 से स्टार्ट करना है। 5 डिजिट नंबर है। कितने आपके पास डिजिट्स हैं? 0 to 9 10 होते हैं, 0 भी इंक्लूड करनी है, 9 तो ये 1 to 9 हो ही गए, 10 डिजिट्स हैं। इसमें इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, दो नंबर जो 6 और 7 फिक्स है। स्टार्टिंग में 6 और 7 फिक्स हो गए। अब हमारे पास स्टार्ट करा 6 7 से, अब दो नंबर चले गए तो कितने नंबर बचे हमारे पास? 10 - 2 जो भरने के लिए बच गए, 10 - 2 8 बच गए। तो 8 को हमने भरना है। अब कैसे भरेंगे हम इसमें? आप देखिए, आपका जो नंबर है वो आपका कितने डिजिट्स का है वो आपने काउंट करना है। वो हमारे पास 5 डिजिट्स का है। पहले में हमने 6 और 7 फिक्स है, एक बेस 6 है, एक बेस 7 है, फिक्स हो गया। हमारे पास नंबर बचे थे 8। तो ये 6 और 7 का मतलब है एक ही है। ये असल में एक ही नंबर है, ये नंबर है, ये बेस नहीं है। यहाँ बेस आएंगे, ये क्या आएंगे? बेस। यहाँ 8 में से कोई भी भर सकते हैं, तो 8 बेस हैं, ये नंबर है। यहाँ 7 बेस आएंगे, ये 6, ये तो एक ही नंबर है। तो 8 × 7 × 6, ये 6 और 7 मल्टीप्लाई नहीं होगा, 6 एक ही नंबर फिक्स, 7 भी एक ही नंबर, ये नंबर है दोनों और ये बेस है। तो 8 × 7 × 6 336 इसका आंसर आएगा। ठीक है। आई कहता है कि एक कॉइन इज टॉस 3 टाइम, 3 बार उछाला गया, एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे? एक कॉइन को कितनी बार टॉस किया गया? 3 बार। आउटकम्स को टॉस किया, जो है नोट किया हमने, रिकॉर्ड किया, कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे। अगर कॉइन को टॉस करते हो आप तो आउटकम्स क्या आ सकते हैं? हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, यानी कि 2 आ सकते हैं। तो सेकंड टाइम में भी आपके पास फिर से 2 आ सकते हैं, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। सिमिलरली थर्ड टाइम में भी आपके 2 आ सकते हैं। इसलिए एक कॉइन को अगर आप 3 बार टॉस करोगे तो फर्स्ट टाइम में आपका हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो 2 बेस हुए। इसके भी 2 बेस होंगे, इसके भी 2 होंगे। 2 × 2 × 2 2 2 4 2 8 बेस आपके आंसर आएंगे, 8 बेस। आगे क्वेश्चन बता रहे हैं, गिवन 5 flags of different color, how many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the another? 2 आपने कलर आपने यूज करने, उसको ये बोल रहा है। 5 फ्लैग हैं डिफरेंट कलर की, 2 फ्लैग को जोड़ना है। तो फर्स्ट प्लेस को भरने के लिए हमारे पास 5 फ्लैग है, कोई भी भर सकते हैं। दूसरे प्लेस को भरने के लिए हमारे पास 4 ही फ्लैग रहेंगे, 4 में से कोई भी 4 बेस रहेंगे, क्योंकि एक यूज हो गया। 5 × 4 = 20 जो हमारा इसमें आंसर